दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत में हमने देखा कि किस तरह करप्ट गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण उनके देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। लेकिन आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जिसने इकोनॉमी डिफॉल्ट होने के बावजूद रिफॉर्म्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया, बल्कि आज वो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ स्मॉल स्टेप्स भी ले रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका में स्थित जाम्बिया की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। जाम्बिया साउदर्न अफ्रीका का एक देश है। 1964 में स्वतंत्रता के समय जाम्बिया एक मिडिल इनकम कंट्री था और एक प्रॉस्पेरस नेशन के रूप में विकसित होने की कगार पर था। लेकिन 1980s और 1990s में अनफेवरेबल वर्ल्ड इकोनॉमी और फिस्कल मिसमैनेजमेंट ने जाम्बिया में रैपिड इकोनॉमिक डिक्लाइन को जन्म दिया। कई वर्षों तक स्थिति बिगड़ी रही, बल्कि 2020 में जाम्बिया ने इकोनॉमिक डिफॉल्ट भी अनाउंस कर दिया था। खैर, मौजूदा दौर में आईएमएफ की हेल्प के बाद हालात में कुछ सुधार देखे गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक प्रॉस्पेरस नेशन बनते बनते जाम्बिया इकोनॉमिक डिफॉल्ट तक कैसे पहुंच गया? कई फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। आइए अगले सेक्शन में यही समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस। स्वतंत्रता के बाद जाम्बिया ने नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स लॉन्च किए थे। इनिशियल प्लान्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में हेवी इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रोविजंस दिए थे। इन्हें बाद में बड़े पैमाने पर लागू करने की कोशिश भी की गई और वो सफल भी रहे, लेकिन सब्सिक्वेंट प्लान्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि 1973 में ऑयल प्राइसेस में मैसिव इंक्रीज होने के बाद 1975 में कॉपर की कीमतों में गिरावट भी आ गई। एज अ रिजल्ट जाम्बिया के एक्सपोर्ट अर्निंग में कमी देखी गई। दरअसल कॉपर का जाम्बिया के साथ रिश्ता ये है कि जाम्बिया की एक्सपोर्ट अर्निंग में कॉपर का लगभग 70% हिस्सा है और जब जब कॉपर यानी कि तांबे की कीमतें गिरती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इस प्रकार 1976 तक जाम्बिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया, जिससे उभरने के लिए इसने आईएमएफ से हेवी लोन्स लिए। मिड 1980s तक आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि जीडीपी के बेसिस पर जाम्बिया दुनिया के मोस्ट इंडेप्टेड नेशन में गिना जाने लगा। इसके चलते आईएमएफ ने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कुछ मेजर्स प्रपोज किए, जिसमें प्राइस कंट्रोल्स की समाप्ति, जाम्बियन करेंसी का डिवैल्यूएशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कटौती, फूड और फर्टिलाइजर में जीरो सब्सिडी आदि शामिल थे। लेकिन सरकार द्वारा फूड सब्सिडीज हटाने पर बेसिक फूड स्टफ्स के दाम आसमान छूने लगे और देश की शहरी आबादी ने विरोध में दंगे कर दिए। स्थिति संभालने के जंदे में तत्कालीन प्रेसिडेंट किरनत कौन्ना ने मई 1987 में आईएमएफ के साथ रिलेशंस तोड़ दिए और 1988 में न्यू इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और 1989 में एक बार फिर देश को आईएमएफ की हेल्प लेनी पड़ी। 1991 में न्यू प्रेसिडेंट फेडरिक चिबोला की सरकार ने फ्री मार्केट सिस्टम के तहत जाम्बिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। साथ ही देश में सब्सटेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ताकि वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोन सिक्योर कर सके। अब ग्रेटेस्ट चैलेंज में से एक था देश की कॉपर माइंस का प्राइवेटाइजेशन, जो जाम्बिया का प्राइम एक्सपोर्ट अर्नर भी था। सरकार ने कई स्टेट इंडस्ट्रीज का निजीकरण किया और पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट मेंटेन बनाए रखा। इस प्रकार सरकार की नीतियों ने 2006 में इन्फ्लेशन रेट्स को सिंगल डिजिट कर दिया, जो 25 साल से भी ज्यादा वर्षों में पहली बार हुआ था। जाहिर है गरीबों को भी इससे कुछ तो लाभ हुआ। इसके अलावा लिबरलाइजेशन और नई सरकार के प्रयासों के कारण जाम्बिया का लार्ज अमाउंट ऑफ एड और डेब्ट रिलीफ भी मिल गए और आर्थिक विकास प्रति वर्ष लगभग 6% तक बढ़ गया। लेकिन 2008 में जब रुपिहा बांदा नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पुरानी सरकार के कई पॉलिसीज को डिसमेंटल कर दिया। इसी दौरान ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इसी वजह से जाम्बिया हाई इन्फ्लेशन के दोबारा जो है संकट में फंस गया और कई सालों तक यही सिचुएशन बनी रही। अब इकोनॉमी सुधारने की एक बार फिर कोशिश की गई। 2011 और 2020 के बीच में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, लेकिन समस्या ये थी कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार द्वारा कर्ज का रास्ता लिया गया, जिसकी बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ी। ह्यूज डेब्ट कोस्ट,
करप्शन और 2020 के कोविड पेंडेमिक ने मिलकर पूरी इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया। जहां एक तरफ 2019 में जाम्बिया में वीक जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर किया गया, वहीं 2020 में रिसेशन आ गया। जाम्बिया की जीडीपी 29 बिलियन डॉलर से घटकर 19 बिलियन डॉलर हो गई थी। साथ ही इसका कर्ज 2010 में जहां केवल 16% था, वो बढ़कर 2020 में 140% हो गया था। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि समस्या केवल कर्ज लेने की नहीं थी, बल्कि जाम्बिया हाई इंटरेस्ट रेट्स पर और शॉर्ट पेमेंट पीरियड्स जैसे अनफेवरेबल टर्म्स पर लोन लेता था, जिसके कारण उसे कर्ज चुकाने में हमेशा प्रॉब्लम होती थी। साथ ही उसने कई प्राइवेट क्रेडिटर्स से भी लोन लिए हुए थे, जो केवल अपना मुनाफा देखते थे, न कि देश की कमजोर आर्थिक स्थिति। खैर, 2018 में 4% और 2019 में 1.9% की वृद्धि के बाद 2020 में कोविड-19 रिसेशन के दौरान जीडीपी अनुमानित 4.9% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इन्फ्लेशन 17.4% हो गया और फिर नवंबर 2020 का वो महीना आया जब जाम्बिया अफ्रीका का पहला डिफॉल्ट देश बना, जो कोरोना काल में 42.5 मिलियन डॉलर का यूरो बॉन्ड रिपे करने में असफल रहा। खैर, सरकार ने इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कई मेजर्स अडॉप्ट किए। खास बात ये थी कि जाम्बिया बार बार अपने आप को उबारने की कोशिश करता रहता था। इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश, टैक्स कलेक्शन में सुधार और रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे कई उपाय शामिल किए गए। सरकार ने अपने कुछ डेब्ट ऑब्लिगेशंस को रीनेगोशिएट करने की कोशिश भी की थी। इन पॉलिसीज से इकोनॉमी सुधार भी देखा गया। 2021 में जीडीपी में 4.6% की वृद्धि भी देखी गई। साथ ही स्टेबल कॉपर प्राइसेस, फेवरेबल एक्सटर्नल डिमांड, गुड रेनफॉल और पोस्ट इलेक्शन मार्केट कॉन्फिडेंस को भी ऑब्जर्व किया गया, जिसने इकोनॉमी को एक प्रकार का बूस्ट दे दिया। प्रेजेंट सिनेरियो। दोस्तों, यदि प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अगस्त 31, 2022 को जाम्बिया और उसके ऑफिशियल क्रेडिटर्स ने एक्सटर्नल डेब्ट रीस्ट्रक्चर करते हुए 38 मंथ बेल आउट की अनाउंसमेंट की थी। साथ ही सितंबर 6, 2022 को आईएमएफ ने एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी के तहत जाम्बिया के लिए 1.3 बिलियन डॉलर्स के लोन प्रोग्राम से जुड़ी शर्तों की एक सीरीज को भी अनवेल किया था। इंटरेस्टिंगली, सितंबर में जब आईएमएफ के साथ समझौते की घोषणा की गई, तो जाम्बिया की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग करेंसी भी बन गई थी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023-25 में जीडीपी में एनुअली लगभग 4.5% की वृद्धि के साथ जाम्बिया की रिकवरी मजबूत होने की उम्मीद है। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, बिजनेस रेगुलेशंस और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स को पूरा करने से फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की भी बात की जा रही है। नो डाउट, आने वाले वर्षों में जाम्बिया की इकोनॉमिक रिकवरी कई देशों के लिए मिसाल बनकर सामने आ सकती है। जाम्बिया के इस डूबते उभरते संघर्ष को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।